चलिए आज बात करते हैं 20वीं सदी के भारत की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्हें समाज ने एक कुएं से पानी पीने तक का हक नहीं दिया। लेकिन देखिए, उन्होंने पलटकर उसी समाज को चलाने के लिए एक पूरे देश का संविधान लिख दिया। जी हां, ये कहानी है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। सोचिए जरा, सिर्फ एक लाइन में उनकी पूरी जिंदगी का सफर समाया हुआ है। एक तरफ समाज का वो घोर अन्याय और दूसरी तरफ एक ऐसा शानदार योगदान जिसने करोड़ों लोगों का भविष्य ही बदल दिया। आइए इस असाधारण यात्रा को और करीब से समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का नाम जब भी लिया जाता है तो सबसे पहले जो पहचान जहन में आती है वो है शोषितों की आवाज। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए लगा दी जिन्हें समाज ने पीछे छोड़ दिया था। वो जातिगत भेदभाव के खिलाफ सबसे बुलंद और सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरे। तो कहानी शुरू होती है इंदौर के पास महू छावनी से। साल था 1891। वो अंग्रेजों, महाराजाओं और जमींदारों का भारत था और समाज में तो छुआछूत की जड़ें बहुत बहुत गहरी थी। इसी माहौल में उनका बचपन गुजरा। उनके शुरुआती जीवन को समझना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं अनुभवों ने उनके अंदर वो गुस्सा, वो संघर्ष की आग जलाई। जिंदगी ने उनके सामने जो भी मुश्किल रखी वो उससे और मजबूत होकर निकले। उनका नाम भीमराव उनकी मां भीमाबाई के नाम पर रखा गया था, लेकिन मुश्किलें बचपन से ही जैसे उनका पीछा कर रही थीं। स्कूल में छुआछूत का जहर, फिर बहुत कम उम्र में मां का साया सिर से उड़ गया। 17 साल के हुए तो 9 साल की रमाबाई से उनकी शादी हो गई और जैसे ही 1912 में बीए की पढ़ाई पूरी की, पिता का भी निधन हो गया। मतलब एक के बाद एक जिंदगी लगातार उनकी परीक्षा ले रही थी। इन तमाम मुश्किलों के बीच एक बात भीमराव को साफ समझ आ गई थी कि अगर इस जालिम व्यवस्था को चुनौती देनी है तो उसका एक ही हथियार है, और वो है शिक्षा। उनके लिए एजुकेशन ही आज़ादी का रास्ता थी। और क्या कमाल की रफ्तार थी उनकी इस रास्ते पर। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने मदद की और वो पहुंच गए अमेरिका। सोचिए, उस दौर में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और सिर्फ 2 साल के अंदर इकोनॉमिक्स में एमए कर लिया। पर उनकी ज्ञान की भूख यहाँ शांत नहीं हुई। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए। तो पढ़ाई पूरी हो गई, पर क्या वो एक स्कॉलर बनकर ही रह गए? बिल्कुल नहीं। वो भारत लौटे और अब लड़ाई किताबों में नहीं बल्कि जमीन पर शुरू हुई। उन्होंने समाज के अमानवीय नियमों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। इस लड़ाई की एक बहुत पावरफुल मिसाल है महाड़ सत्याग्रह। देखिए, 1923 में कानून तो बन गया था कि सार्वजनिक जगहों पर सबका बराबर का हक है, लेकिन हकीकत क्या थी? महाड़ में दलितों को तालाब से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। तब 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में एक शांतिपूर्ण मार्च निकला और उन्होंने आगे बढ़कर उस तालाब से पानी पिया। ये सिर्फ पानी पीना नहीं था, ये मानवाधिकारों का ऐलान था। और आखिरकार 10 साल बाद 1937 में कोर्ट ने भी इस हक पर अपनी मोहर लगा दी। और ये लड़ाई सिर्फ महाड़ के तालाब तक ही सीमित नहीं रही, ये भारत की सरहदों को पार कर लंदन तक पहुंच गई। जब गोलमेज सम्मेलन हुए तो डॉक्टर अंबेडकर वहां दलितों के लिए सिर्फ सामाजिक बराबरी नहीं बल्कि राजनीतिक हक की मांग करने पहुंचे। उनके तर्कों ने ब्रिटिश हुकूमत को भी हिलाकर रख दिया। और नतीजा क्या निकला? उन्हीं के तर्कों का नतीजा था 1932 का कम्युनल अवार्ड। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी। इसके तहत दलित वर्ग को अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए अलग से वोट देने का अधिकार मिल रहा था, ताकि ये पक्का हो सके कि उनकी आवाज संसद तक पहुंचे। और अब हम आते हैं उनकी जिंदगी के उस सबसे बड़े काम पर जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये काम था एक आजाद भारत के लिए संविधान का निर्माण। तो तारीख थी 9 दिसंबर 1946, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया। ये कोई छोटी-मोटी जिम्मेदारी नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी। फरवरी 1948 में जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का पहला ड्राफ्ट सभा के सामने रखा, तो वो कोई छोटा-मोटा डॉक्यूमेंट नहीं था। उसमें 315 धाराएं और 8 अनुसूचियां थीं। ये उनकी सालों की पढ़ाई, दिन रात की मेहनत और एक नए आज़ाद भारत के लिए उनकी दूर की सोच का जीता जागता सबूत था।
और उस वक्त उन्होंने जो बात कही वो आज भी सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने कहा था, हमारी असली मुश्किल भविष्य को लेकर नहीं है, हमारी मुश्किल तो ये है कि हम सब मिलकर एक सही शुरुआत कैसे करें। आखिरकार वो दिन आया, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपना लिया। ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं थी, ये सामाजिक बराबरी और इंसाफ की गारंटी थी। डॉक्टर अंबेडकर सही मायनों में भारतीय संविधान के निर्माता बन गए। संविधान का निर्माण एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उनकी तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने राजनीति से भी आगे बढ़कर एक गहरे आध्यात्मिक जवाब की तलाश की। हुआ ये कि 1951 में उन्होंने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और एक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़ी दूरी बना ली। उनके मन में एक गहरा सवाल था, क्या सिर्फ कानून और राजनीति से किसी दबे कुचले समाज को सच्ची आज़ादी मिल सकती है? इस सवाल का जवाब उन्हें मिला महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में। बुद्ध के दर्शन में उन्हें सिर्फ मन की शांति नहीं दिखी, बल्कि उन्हें जाति पर आधारित उस सामाजिक ढांचे से बाहर निकलने का एक साफ रास्ता नजर आया, जो बराबरी के विचार को ही नहीं मानता था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 14 अक्टूबर 1956, नागपुर में। विजयदशमी का मौका था और उन्होंने अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, ये उस जाति व्यवस्था पर एक शांतिपूर्ण लेकिन सबसे जोरदार हमला था जिसके खिलाफ वो पूरी जिंदगी लड़े थे। इस घटना के कुछ ही हफ्ते बाद 6 दिसंबर 1956 की रात को उनका निधन हो गया। वो हमेशा एक ऐसे मसीहा के तौर पर याद किए जाएंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के सबसे शोषित वर्ग की सेवा में लगा दी। तो बाबा साहब का सपना तो था एक ऐसे भारत का जो हर तरह की ऊंच नीच से आज़ाद हो। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो एक सवाल जरूर उठता है, उनके सपने के रास्ते में आज सबसे बड़ी रुकावट क्या है?